गांव की कच्ची ज़मीन पर चलने वाले वो बूढ़े कदम आज पहली बार शहर की पक्की सड़क पर पड़े थे। केशवलाल अपने गांव की सारी ज़मीन जायदाद बेचकर अपने इकलौते बेटे रोहन के साथ रहने चले आए थे। रोहन अपने माँ बाप से दूर शहर में पढ़ने के लिए आया था और शहर में ही अपनी पसंद की लड़की से शादी करके 10 सालों से अपने घर वालों से दूर रह रहा था। केशवलाल की पत्नी यानी रोहन की माँ को दुनिया से गए हुए 3 साल हो चुके थे और अब केशवलाल अपनी आगे की बची हुई जिंदगी अपने बेटे के साथ रहकर गुजारना चाहते थे। रोहन अपने पिता को लेने के लिए स्टेशन पर आया था। केशवलाल अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और उसे सीने से लगा लिया। रोहन ने पिता का सारा सामान अपने कंधों पर उठाया और बहुत ही प्यार से अपने पिता को अपने घर ले आया। घर में सिर्फ रोहन, उसकी पत्नी और उनका 6 साल का बच्चा रहता था। केशवलाल बहू और पोते को देखकर बहुत खुश हुए, उन्हें खूब दुआएं दीं और खुशी खुशी सभी लोग साथ में रहने लगे। पोता दिन भर दादा के साथ खेलता, खूब मस्ती करता रहता। बच्चे को जैसे एक नया दोस्त मिल गया था। केशवलाल का भी अपने पोते के साथ खूब मन लगने लगा था। आसपास के रहने वाले सभी लोग केशवलाल को बहुत पसंद करने लगे थे। उनकी सादगी, उनका भोलापन सभी को भाने लगा था। केशवलाल ने अपनी सादगी, अपने भोलेपन और अपने सादे जीवन की वजह से सभी का दिल जीत लिया था। अपने पोते को लेकर अक्सर ही वो पार्क में टहलने जाया करते थे, जहां लोगों से उनकी अच्छी जान पहचान भी हो गई थी। बेटा रोहन और बहू भी खुश थे, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। बुढ़ापे की वजह से केशवलाल कमज़ोर होने लगे थे। कभी कभी कोई सामान उठाते वक्त उनका हाथ कांपने लग जाता था। अब बुढ़ापे की वजह से अक्सर ही केशवलाल के हाथों से कोई ना कोई सामान गिरकर टूट जाता था। जैसा कि बुढ़ापे में अक्सर ही लोगों के साथ होने लगता है। केशवलाल अपने गांव में जिस घर में रहते थे, वो घर बहुत बड़ा था और अब शहर में वो जिस घर में रह रहे थे वो छोटा था, लेकिन उसमें रखा हुआ सारा सामान बहुत ही कीमती और महंगा था। यहाँ सभी लोग डाइनिंग टेबल पर साथ में बैठकर खाना खाया करते थे। कभी कभी केशवलाल के हाथों से बुढ़ापे और कमज़ोरी की वजह से बर्तन हाथ से छूटकर गिर जाया करते थे, जिसमें से ज़्यादातर बर्तन कांच के होते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन बाद में उन लोगों से ये सब सहन ना हुआ। वो लोग केशवलाल की हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन जब रोहन से बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ, तो उसने घर के एक कोने पर ज़मीन में चादर बिछा दी और अपने बूढ़े बाप को वहाँ बिठा दिया।
और कहा, पिताजी, आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिए। कांच के बर्तनों को टूटने से बचाने के लिए वो लोग पिता के लिए लकड़ी का बर्तन भी ले आए और केशवलाल को उसी में खाना देने लगे। केशवलाल ने भी कुछ नहीं कहा और खामोशी से बैठकर खाना खाने लगे। अब रोज ही ऐसा होने लगा। बेटा, बहू और पोता डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते थे और केशवलाल घर के एक कोने में जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। केशवलाल ने भले ही अपनी जबान से कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनका दिल अंदर ही अंदर दुख रहा था। खाना खाते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और ये चीज़ रोहन और उसकी पत्नी ने भी देखी थी, लेकिन वो इस चीज़ को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते थे। केशवलाल अब बहुत उदास और खामोश रहने लगे थे। उन्होंने कहीं आना जाना भी बंद कर दिया था। लोगों से मिलना जुलना, बातें करना भी बहुत ही कम कर दिया था। रोहन का 6 साल का बेटा घर में हो रही ये सारी चीज़ें देखता रहता और सब कुछ समझता और वो अपने में ही खोया रहता। एक दिन रोहन और उसकी पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तब उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। थोड़ी देर के बाद रोहन ने अपने बेटे से खाना खाने को कहा और पूछा कि बेटा, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो? तब बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत और भोलेपन के साथ कहा कि मम्मी और पापा, मैं आप दोनों के लिए इस लकड़ी से एक बर्तन बना रहा हूँ, ताकि जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे तब मैं आप दोनों को इसी में खाना दूंगा, जैसे दादाजी खाते हैं। बच्चे की ज़बान से मासूमियत के साथ बोली गई इस बात का उन दोनों पर बहुत गहरा असर हुआ। ये बात उनके दिल पर तीर की तरह चुभी थी। रोहन और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बच्चे की इस बात ने उन दोनों को जैसे झंझोड़ कर रख दिया था। उनके मुंह से एक शब्द भी ना निकल सका। उन दोनों को अब एहसास हो रहा था कि उन दोनों ने कितनी बड़ी गलती की है और अपनी गलती को सुधारने के लिए अब उन दोनों ने एक पल भी नहीं लगाया। रोहन ने फौरन ही उठकर पिता को ज़मीन से उठाया और ऊपर डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। दोनों ने पिता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और केशवलाल ने भी खुश होकर प्यार से दोनों के सर पर हाथ रख दिया, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हर माँ बाप अपने बच्चों को उनकी हर छोटी बड़ी गलती पर उन्हें माफ़ कर देते हैं। अब फिर से सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे थे। घर में दादा और पोते की खेल कूद
और हंसी की आवाज़ें गूंजने लगी थीं। केशवलाल ने गांव की ज़मीन, जायदाद और खेत सब कुछ अपने पोते के नाम कर दिया था। बेटा और बहू दोनों ही पोते का बहुत ख्याल रखते थे और एक सुखी परिवार की तरह वो लोग हंसी खुशी साथ में रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।